हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेक्शन कमांड की। ईटैप सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन जो कमांड है उसको आप कितने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो और कितने तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पहले सिलेक्शन कमांड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट में, सिलेक्ट। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे पॉइंटर विंडो, पॉली, इंटरसेक्शन पॉली, इंटरसेक्शन लाइन, कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्ट टाइप, प्रॉपर्टीज, लेबल्स, ग्रुप्स, स्टोरीज या फिर ऑल। ठीक है, आपको सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो बट ऑब्वियस है कि ऑल पे सिलेक्ट करना है। लेकिन ये जैसे फर्स्ट वाला है पॉइंटर विंडो, अब क्या होगा, जैसे कि आपने ये पूरा मॉडल बना दिया है, उसमें आपके जो सेक्शंस है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हैं या अलग अलग सेक्शन साइजेस है। और आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कि एक छोटा सा कॉर्नर को ही सिलेक्ट करना है, तो आप सिंपली ये वाले सिलेक्शन कमांड में जाएंगे पॉइंटर विंडो और एक विंडो ड्रैग करेंगे। आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके ड्रैग करते हुए आप ड्रॉप करेंगे, तो जितना उस विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाएगा उतने ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसको देखने के लिए आपको बॉटम लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा, वहां पे सब लिख के आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन किया था तो उसका बॉटम में लिख कर आ गया है, देखो, 4 जॉइंट्स, 8 फ्रेम्स, 1 शेल, 4 एजेस। ठीक है, इसमें स्लैब भी सिलेक्ट हो गया, बीम्स भी सिलेक्ट हो गया और जॉइंट्स भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे इसमें से जॉइंट्स को सिलेक्ट नहीं करना था, तो मैं इसको डिसिलेक्ट करूंगा। तो डिसिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाऊंगा मैं सिलेक्ट में, डिसिलेक्ट में, डिसिलेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट टाइप्स में जाऊंगा और जॉइंट्स पे क्लिक करूंगा और डिसिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो आपके जॉइंट्स जो है वो डिसिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपने गलती से पूरा सिलेक्शन कर लिया है और उसमें से आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स को इग्नोर करना है, तो आप डिसिलेक्ट कमांड भी यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सारे के सारे बीम सिलेक्ट करने हैं तो आप जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में जाएंगे और बीम्स पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरे मॉडल में जितने भी बीम्स है सब सिलेक्ट हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये बॉटम राइट कॉर्नर में 1 स्टोरी है या ऑल स्टोरी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सिलेक्शन कमांड है, यहाँ से जाएंगे आप तो आपका जो ये है पूरा मॉडल में जितना भी ज्योमेट्री है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे टेरेस फ्लोर के बीम्स को ही सिलेक्ट करना था और बाकी के बीम्स को नहीं सिलेक्ट करना था, तो मैं क्या करूंगा, वापस से डिसिलेक्ट में जाऊंगा, स्टोरीज में जाऊंगा और जितने फ्लोर्स का बीम्स मुझे सिलेक्ट करना है उतने ही ऑन रखूंगा और बाकी के मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, यानी कि डिसिलेक्ट कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ टेरेस फ्लोर के बीम सिलेक्ट करने थे, तो मैं बाकी के फ्लोर्स को सिलेक्ट करता हूँ और उनको मैं यहाँ पे डिसिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे सिर्फ टेरेस फ्लोर के जो बीम्स हैं वो सिलेक्ट हो गए और बाकी के डिसिलेक्ट हो गए, है ना। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये तो हो गया सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप में क्या होगा, वापस सिलेक्ट में जाएंगे और आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन की है, जैसे कि मेरे बीम की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली 230/600 या फिर 150/500 या 150/600 या 300/900, 300/600, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी सेक्शन प्रॉपर्टीज। तो उसमें से आपको पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, फ्रेम सेक्शंस में जाओगे और देखो यहाँ पे 230/450 एक बीम की प्रॉपर्टी है, इसको सिलेक्ट करोगे। उससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर्टी जितने बीम्स को असाइंड है वो सारे बीम्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप। नेक्स्ट क्या टाइप होता है, जैसे कि आपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ग्रेड्स असाइन किए हैं हर एक सेक्शंस को। ठीक है, तो अब अलग अलग मटेरियल ग्रेड्स है तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसको कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट में जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाओगे और मटेरियल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज है जितनी आपने डिफाइन की थी उसके हिसाब से। अब यहाँ पर M30 है, ठीक है, तो मैं M30 जो ग्रेड है वो जिसको जिसको मैंने असाइन किया है उतने बीम्स या कॉलम्स या फिर स्लैब्स
जितने भी एलिमेंट है जिनको मैंने M30 ग्रेड असाइन किया है उनको मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, जिसको भी मैंने M30 ग्रेड असाइन किया है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 204 फ्रेम सिलेक्ट हो गई है और 36 शेल्स सिलेक्ट हो गए। शेल्स यानी कि फ्लोर्स, टैब्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट थे जिनको M30 ग्रेड असाइन हुआ था वो सिलेक्ट हो गए। अब इस तरीके का जो सिलेक्शन है वो आपको कहाँ पर काम आएगा, जैसे कि आपका हाई राइज बिल्डिंग है तो आपको कैसा होता है कि कॉलम के ग्रेड में वेरिएशन करना होता है। एक नंबर ऑफ फ्लोर्स रहता है, टिपिकल नंबर ऑफ फ्लोर्स रहता है, जैसे कि बॉटम के 10 फ्लोर आपके M70 ग्रेड में हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर के 10 फ्लोर आपके M60 ग्रेड में, फिर ऐसे रिड्यूस होते होते M30 तक जाओगे आप फाइनली, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे मुझे बीच का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, पूरे हाइट में, बिल्डिंग हाइट में बीच का कोई पर्टिकुलर बंच है फ्लोर्स का, उतना ही सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे M50 सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट में जाऊंगा और सिलेक्ट बाय मटेरियल प्रॉपर्टीज करूंगा, प्रॉपर्टीज में, मटेरियल प्रॉपर्टीज में, और M50 ग्रेड जहां पे भी मैंने सिलेक्ट डिफाइन किया होगा वो वाला M50 ग्रेड सिलेक्ट करूंगा तो उतने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जब आपको कॉलम्स की जो थिकनेसेस है या साइजेस चेंज करनी होती है वो पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो आपको बहुत बेनिफिट करता है। दूसरा है, इसमें बहुत सारी कमांड्स है सिलेक्ट में, तो इस आज की वीडियोस में मैं आपको पूरा पूरा सिलेक्शन कमांड में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट वो सारे ऑप्शंस बता दूंगा। अब कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन में देखो, क्लिक जॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, क्लिक जॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, क्लिक जॉइंट इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड मतलब आपका वर्टिकल प्लेन हो गया वाई एक्सिस के अबाउट, और एक्स जेड मतलब आपका वर्टिकल प्लेन हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट, और एक्स वाई मतलब आपका बॉटम हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, है ना। तो ये अब इसमें से मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी एक्स जेड प्लेन सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस पॉइंट के अबाउट जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ये भी एक अच्छी सी कमांड है जिसमें अब मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं 3D देखता हूँ तो खाली मेरे उतने जो ऑब्जेक्ट्स थे वो पर्टिकुलर जॉइंट से जो पास हो रहे थे उतने ही सिलेक्ट हुए और इनको मुझे चेंज करना है। तो अब इस तरीके का सिलेक्शन कमांड कब काम आएगा आपको, जब आपको कॉलम के रिइंफोर्समेंट देखने हैं, तो ये इस तरीके का कमांड काम आएगा, ठीक है। और भी उसमें बहुत कुछ है सिलेक्शन में, जैसे सिलेक्ट बाय इंटरसेक्शन पॉलीलाइन। पहले मैं सारे ऑब्जेक्ट्स ऑन कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे सिलेक्ट में जाता हूँ और इंटरसेक्शन लाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक लाइन इंटरसेक्ट करूंगा यहाँ से, तो इस लाइन से जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे इंटरसेक्ट हो जाएंगे उन उतने जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो मैंने एक लाइन यहाँ से पास किया था तो ये मेरे सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उसमें कवर हो गए और वो मेरे सिलेक्ट हो गए। तो ये भी एक अच्छी सी कमांड है। कभी कभी आपको बहुत बड़ा मॉडल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सी वैरायटी होती है उसमें, और तो इस तरीके के सिलेक्शन भी आपको काम में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बाय लेबल्स। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया है, बीम कॉलम और स्लैब डिफाइन किया, ठीक है। जैसे अभी बीम्स मतलब मेरा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉलम्स भी मेरा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। फ्रेम लेबल से जाता हूँ और एक पर्टिकुलर जैसे B18 मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब B18 जहां जहां पे असाइंड है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 नंबर ऑफ फ्लोर्स है तो 4 बार सिलेक्ट हो गया, है ना। ये B18 सब जगह असाइन होगा बिकॉज ये सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट लेबल है, ओके। ये भी आपको काम आता है। दूसरा है यहाँ पे सिलेक्शन कमांड में स्टोरीज। अब जैसे मुझे एक पर्टिकुलर फ्लोर पूरा पूरा सिलेक्ट करना है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सबको ही सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो ये फर्स्ट फ्लोर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आप देख सकते हो बॉटम में जाके यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके की ये अलग अलग सिलेक्शन कमांड्स हैं सॉफ्टवेयर में, जो अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से, जैसे कि लो राइज है, मीडियम राइज है, हाई राइज है, या फिर रेगुलर बिल्डिंग है, इरेगुलर बिल्डिंग है, ऑर्थोगोनल बिल्डिंग है, नॉन ऑर्थोगोनल बिल्डिंग है, एल शेप्ड है, टी शेप्ड है,
ऐसे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आपके पास आते हैं मॉडल करने के लिए। तो उनको अब जैसे मॉडल तो आप बना लोगे, लेकिन मॉडल बनाने में जो स्पीड बढ़ानी होती है आपको, कभी कभी होता है कि प्रॉपर्टी असाइनमेंट में, लोड असाइनमेंट में, या फिर उनकी जो सेक्शन प्रॉपर्टीज हम असाइन करते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज हम असाइन करते हैं, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट ये जो एंगल्स होती है, लोकल एक्सिस जो ओरिएंटेशन होता है, ये सब जो प्रॉपर्टीज असाइन करनी होती है आपको, तो उसके लिए आपको ये जो सिलेक्शन कमांड के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको सबको एक्सप्लोर करना होता है। इन सारे ही ऑप्शंस को आप यूज कर करके आपका जो मॉडल मेकिंग का स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारी YouTube चैनल स्काईटेक एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।